जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। तो उसमें से मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा आज, और यह पार्ट 1 होगा इसका प्रीपोजिशन का। और भी यह मैं दोनों भाषाओं में यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा। यदि अंग्रेजी में समझने में कठिनाई होती है तो हिंदी को पढ़कर आप समझ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है द राजपूताना HD टेक्निकल। यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रीपोजिशन सर्वप्रथम हम डिफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एक प्रीपोजिशन एक शब्द है। जो प्रीपोजिशन है वह एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले एक वाक्य में दूसरे शब्द के संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रीपोजिशन वह एक शब्द है जो, और यह नाउन या प्रोनाउन से पहले एक वाक्य में दूसरे शब्द के संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। सर्वप्रथम आप जान लीजिए प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक, यानी कि संबंध को बोध करने वाला। तो देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, तो यहाँ कैट का संबंध टेबल से है। महेश इज फॉन्ड ऑफ टिया। तो इसमें जो महेश है वह चाय का शौकीन है, तो इसमें महेश का संबंध टी से है। आगे देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। प्रीपोजिशन जो है वो प्लेस एंड पोजीशन। चलिए इनका प्रयोग देख लेते हैं। फॉर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कंट्रीज, टाउन, सिटीज। निवास स्थान देशों कस्बों आदि के लिए जो इनका प्रयोग होता है वह निवास स्थान देशों कस्बों आदि के लिए होता है। एग्जाम्पल है आई लिव इन लखनऊ। मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ इनका प्रयोग है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल लिव इन विलेज। यहाँ विलेज एक रहने का स्थान और निवास स्थान है, इनका प्रयोग है। यदि यहाँ कंट्री रहता फिर भी इनका ही प्रयोग होता है, कस्बा रहता तब भी। और अगला देख लेते हैं। फॉर द नेम ऑफ कंटिनेंट्स, कैपिटल्स, सिटीज़ एंड लार्ज टाउन। महाद्वीपों, राजधानियों, शहरों और बड़े शहरों के नाम के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज वर्किंग इन TCS, इनका प्रयोग है। अगला देख लेते हैं। फॉर प्लेस ऑफ वर्क, इफ़ इट इज अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, मतलब कार्यशाला कह सकते हैं उसे। एक स्थान, बिल्डिंग का एक स्थान है वर्क, जहाँ वर्क होता है, तो उसके लिए इनका प्रयोग होता है। माई अंकल वर्क्स इन एन ऑफिस। मेरे अंकल ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ इनका प्रयोग है। माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। मेरे पिता एक फैक्ट्री में कार्य करते हैं, इनका प्रयोग है। बिल्डिंग है ये, ऑफिस, फैक्ट्री, कार्य का। टू डी वाला है। टू इंडिकेट द प्लेस, प्लेस को इंडिकेट करता है, वहाँ भी इनका प्रयोग होता है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड जो चिड़ियाँ हैं वह आकाश में उड़ती हैं, तो यह दर्शाया प्लेस को यानी स्थान को। स्थान स्काई है, इन मतलब में चिड़िया जो हैं आकाश में उड़ती हैं। यूज ऑफ एट का प्रयोग देख लीजिए। फॉर स्मॉलर टाउन एंड विलेज, छोटे शहर और कस्बों गांव के लिए प्रयोग किया जाता है एट का प्रयोग। पहले इसे देख ले रहे हैं। एक उदाहरण के लिए देख लीजिए। ही लिव्स एट डालीगंज इन लखनऊ। लखनऊ, वह लखनऊ के डालीगंज में रहता। डालीगंज एक स्थान है लखनऊ का। ही लिव्स एट मीरठ इन यूपी, वह यूपी के मीरठ में रहता है, तो मीरठ एक स्थान है यूपी का। फॉर अ पार्टिकुलर हाउस, अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड अ पार्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्क। किसी विशेष घर, निवास स्थान और कार्य विशेष स्थान के लिए भी इनका ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख ले। रवि लिव्ड एट 4D 14D विनायकपुर स्ट्रीट इन मीरठ। जो रवि है वह मीरठ के एक 4D विनायकपुर स्ट्रीट जो कि मीरठ में रहता है, एट यहाँ प्रयोग है। दिनेश लिव्ड एट द कानपुर हाउस। दिनेश जो है वह कानपुर के हाउस में रहता है, एट का प्रयोग है।
अब आगे देख लेते हैं। इट आल्सो रेफर्स टू इन एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जाम्पल देख लें। द बिगर्स इज एन स्टैंडिंग एट द डोर। भिखारी जो है वह एक डोर पर खड़ा है। यहाँ एट का प्रयोग है। बिफोर, अब यहाँ देख लीजिए बिफोर का प्रयोग है। बिफोर स्टैंड फॉर इन फ्रंट ऑफ समथिंग। पीछे, बिफोर माने पहले, फ्रंट इसलिए फ्रंट माने पीछे होता है, तो इसका संबंध पहले से है। बिफोर स्टैंड फॉर इन फ्रंट ऑफ समथिंग। द स्टूडेंट स्टूड बिफोर द क्लास। जो स्टूडेंट हैं वह क्लास के पहले खड़े हो गए। देयर शुड भी, यहाँ बिफोर का प्रयोग हुआ है। बिफोर का आप यदि हिंदी जानते हैं तो अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। इसका देखिए बिफोर माने पहले होता है, और इसका भी हिंदी जानते हैं कि जो स्टूडेंट है वह स्कूल क्लास के पहले ही खड़े हो गए। देयर शुड बी नो विंड शॉप्स बिफोर द पेट्रोल पम्प्स। चौथा देख लेते हैं बिहाइंड का प्रयोग। बिहाइंड इज यूज टू मीन एट द बैक ऑफ, मतलब पीछे। बिहाइंड का अर्थ पीछे से है। द कैट इज बिहाइंड द सर्टेन। बिल्ली जो है वह पर्दे के पीछे है। पीछे एंड बिहाइंड का प्रयोग इसलिए है। सी स्टूड बिहाइंड हर मदर। वह अपने माता के पीछे खड़ी है। यहाँ भी प्रयोग है बिहाइंड का। अगला देख लेते हैं। अगला है बिटवीन इज यूज टू डिस्टिंग्विश टू पर्सन और थिंग्स। दो व्यक्ति या विचारों के मध्य अंतर करने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द लेटर डी कम्स बिटवीन सी एंड ई। जो लेटर डी है वह सी और ई के बीच में आता है। बिटवीन माने बीच में कह सकते हैं। बिटवीन का अर्थ बीच से है। लेटर डी सी एंड ई के मध्य बीच में आता है, वो तो आता ही है। अब दूसरा है एग्जाम्पल। माई रेड पेन इज बिटवीन द बुक एंड स्केल। मेरा लाल कलम किताब या फिर पुस्तक और स्केल के बीच में है। बिटवीन का प्रयोग है। अगला है एमोंग का प्रयोग। एमोंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। एमोंग का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहाँ दो से अधिक पर्सन या विचार हों। जैसे आप देख सकते हैं, पहला एग्जांपल है द बनानास वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए यहाँ एमोंग का प्रयोग है। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन्स। यहाँ स्टूडेंट्स हैं यानी कि 2 से अधिक हैं। एमोंग का प्रयोग है यहाँ 5 सन्स, 5 पुत्र यानी 2 से अधिक यहाँ दिया गया है। उन लोगों को डिवाइड किया गया है प्रॉपर्टी को, तो वह 2 से अधिक हैं, तो एमोंग का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। तो यह कम्युनिकेशन स्किल का पहला पार्ट था। तो मैं जल्द ही पार्ट 2 अपलोड करूँगा प्रीपोजिशन का। तो यदि मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भवानी।